ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। गुड। एक्सेल दिख रहा है ना? एक्सेल दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। एक मिनट। हाँ ये ओके, चलिए अब ठीक है। ओके कोमल, मैंने पढ़ा आपका मैसेज, मार्क्स मिल गई है ना आपको? चलो अभी देखो, ये हम बना रहे हैं आपका सबसे पहले देखो, याद रखो, हम ना सबसे पहले जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हमने सीखा कि उसमें दो फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? दो अलग फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेट, जो मेन स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और दूसरा होता है क्या बोलते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स दैट वी हैव टू मेक। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा बनाएंगे हम लोग? हमेशा याद रखो, सबसे पहला स्टेटमेंट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सब में पढ़ो, सब में क्या लिखा हुआ है? द बैलेंस शीट ऑफ पर्ल लिमिटेड आर एज फॉलोज। अब 2 साल का बैलेंस शीट दिया है, 2013 एंड 14। तो हम भी कैसे लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2013 एंड 2014। स्क्रीन विजिबल है सबको ठीक से? यस। ओके गुड। अब ये हमने क्या बनाया? कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2013 एंड 14। एक्चुअली इसके ऊपर वाली लाइन पे हमको लिखना है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है? पर्ल लिमिटेड। तो आप यहाँ ये जो लिखा है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपके पास नोटबुक में मार्जिन होगा, मार्जिन के ऊपर आप लिख दो पर्ल लिमिटेड, ठीक है, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। अब हम पहला कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स कॉलम। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ कॉलम को। ठीक है, ये है आपका इनर कॉलम और ये होगा आपका आउटर कॉलम। यहाँ पे ये मेरा कॉलम का नाम होगा, ठीक है। ये होगा आपका इनर कॉलम और ये होगा आपका आउटर कॉलम। समझ में आया कॉलम्स कैसे बनाने हैं? यस और नो? यस। ओके, आई होप मेरे साथ साथ आप भी बनाते जा रहे हो, या फिर रुक जाओ, जब मैं बोलूंगी तब लिख लेना आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होगी ना नहीं तो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट अब बनाना कैसे है हमने देखो। सबसे पहले ना, जब भी आप लाइंस बनाकर रखोगे तो आपको ना फॉर्मेट के साथ साथ बना के रख देना है। पर्टिकुलर्स की सबसे पहली लाइन पे हमको लिखना है नंबर 1 कैश फ्रॉम, मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, ऑपरेटिंग डॉट एक्टिविटी डॉट। यहाँ डॉट दिया मतलब वो शॉर्टकट है, ठीक है। अमाउंट तो अब मुझे पता नहीं है, तो मैं एक लाइन छोड़ के लिखूंगी, हमेशा एक ही लाइन छोड़नी है, बस जितनी लाइंस मैंने बताई हैं उतनी लाइंस ही छोड़नी है हर पेपर में। अनिकेत को आवाज नहीं आ रही है? अनिकेत, अब आ रही है आवाज बेटा? अनिकेत आवाज आ रही है? आप सबको आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो उसका नेटवर्क इशू होगा। ओके, सो सेकंड पॉइंट हैज टू बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके लिए मुझे हमेशा 5 to 7 लाइन छोड़नी है, ठीक है। सेफर साइड आप 8 लाइंस भी छोड़ दोगे तो चलेगा। अनिकेत, अभी आपका बेटा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा,
because everybody can hear me except you. So from my side, internet connection is proper. Am I audible to everybody? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, Yes. ठीक है, ठीक है, चलो अब हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यू हैव टू राइट फुल फॉर्म्स. हाँ ठीक है. अब इसके लिए बाकी का पेज छोड़ देना है. मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहली लाइन पे लिखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लीव वन लाइन, ओनली वन लाइन. ओके, एंड यू हैव टू राइट. ओके, या तो फिर एक काम करो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, तो 2 लाइन्स छोड़नी पड़ेगी ना. ओके, तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ. ठीक है, 2 लाइन्स छोड़ दो. तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे 2 लाइन्स चाहिए. फिर उसके बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको 6 to 7 लाइन्स चाहिए होती हैं. सेफर साइड आप 8 भी छोड़ दोगे तो चलेगा. तो उतनी लाइन्स छोड़ के फिर आपको थर्ड लिखना है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, ये समझ में आया सबको? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इतना समझ में आ गया. अब बाकी का पूरा पेज छोड़ देना है, लीव इट. अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे. ये मेरा नेक्स्ट पेज है, आप भी अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. उधर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश. कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, सबको समझ आ रही है हम कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं? कोई बताएगा मुझे ये कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं हम? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग. ये सिर्फ ऑपरेटिंग का स्टेटमेंट है जो नेट प्रॉफिट से शुरू होता है. इफ यू रिमेम्बर, रिवीजन किया है ना सबने? लास्ट में हमने रिवीजन भी की थी उस दिन के लेक्चर में, और मैंने आपको बोला था संडे का टाइम है, पूरा रिवीजन करके रखो. सो आई होप यू हैव डन द रिवीजन. ठीक है, इसके लिए भी हमको कितने कॉलम्स बनाने होते हैं? इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम पर्टिकुलर्स के साथ. दैट्स इट. मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. ठीक है, देखो अब आप समझो, ये मैं बोर्ड पे कर रही हूँ. एक्सेल को बोर्ड समझ लेना. ठीक है, कुछ नहीं समझेगा तो बीच में मुझे आप स्टॉप करवा के पूछ सकते हो कि क्या है आपका डाउट. अब हम शुरू करते हैं इसको. नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे ट्रीट. जैसे फॉर्मेट था बस वैसे ही लिखेंगे. ट्रीट क्या था, कोई बताएगा? ट्रीट क्या करना है इसमें? ट्रीट All all non-cash. Very good. And Non-trade. Trade. non-trade को Non-trade. non-operating भी लिख सकते हैं. non-operating items. ठीक है, अब इसके लिए मुझे कितनी लाइंस चाहिए? 10 to 12 लाइंस चाहिए. ठीक है, अब 10 to 12 लाइंस छोड़ देने का. ये देखो, अभी तक हमने क्वेश्चन भी नहीं रीड किया है. अभी तक तो हमने क्वेश्चन भी नहीं रीड किया, सीधा फॉर्मेट बना रहे. क्यों? क्योंकि फॉर्मेट बनाकर पहले ही रख देना है, और उसके बाद सम को पढ़ के जो जो आता जाएगा वो शुरू करते जाएंगे. तो लाइंस भी कितनी छोड़ के रखनी है आपको चाहिए तो नोटबुक में लिख दो ऊपर से. ठीक है, तो ट्रीट ऑल नॉन कैश एंड नॉन ट्रेड आइटम ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. आपको चाहिए तो 15 लाइंस छोड़ दो. ठीक है, 15 लाइंस छोड़ने के बाद देखो कम नहीं पढ़नी चाहिए. लाइन बच जाएगी स्पेस तो चलेगा, लेकिन यू शुड नॉट बी ऑफ शॉर्टेज. ठीक है, कम नहीं पढ़ना चाहिए आपको. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे एडजस्ट. ये सेकंड पॉइंट होती है इसकी. एडजस्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. ओके, अब जो बाकी का पेज पूरा छोड़ देंगे.
अब बाकी के पेज में देखेंगे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो ना मैं इसको क्या करती हूँ आपके लिए, थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ तो आपको समझ आएगा। ये हमारी हेडिंग है, नहीं तो है ना मिक्सअप नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। और मैं इसको ये वाला कलर दे देती हूँ। ठीक है, दिस इज माय हेडिंग। ओके, हो गया। अब मैं शीट 1 पे आ जाती हूँ वापस। इनकी हेडिंग्स को भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ सो दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। नहीं तो सब एक साथ सब सेम सेम लगेगा फिर। ओके, चलो हो गया। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले ना आपको एक बैलेंस शीट दी गई है कंपनी की, जिसमें 2013 और 14 ईयर मतलब 2 इयर्स का आपको बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें इक्विटी भी है, कुछ रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल दिया हुआ है। ठीक है, पीएनएल मतलब यही वाला। ओहो, ये यहाँ पे तो एक पीएनएल का एक पॉइंट है जो मुझे लग रहा है आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। वेट फॉर 2 मिनट्स। टेन मिनट्स के बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा हाँ मीटिंग। देखो मैंने ग्रुप में एक और पिक भेजा आपको, चेक करो मिला। ग्रुप में देखो एक और पिक भेजा है। ओके, ठीक है, अब ये वाले सम पे आ जाओ। ठीक है, 5.11 वाला। ठीक है ना, अब इसमें क्या दे रहा है वो 5.11 में, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ PQR लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 14 एंड 15। तो अब यहाँ पे ना मैं ईयर को चेंज कर लेती हूँ 14 एंड 15। 2014 एंड 2015, बाकी सब तो सेम रहेगा क्योंकि फॉर्मेट तो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या दे रखा है उसने। 31 मार्च 2014 एंड 15 का बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर्स, टैक्स एंड मॉर्गेज लोन। और क्या दे रखा है एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है और कुछ करंट एसेट्स हैं जैसे स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, देखो जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब उतनी एडजस्टमेंट्स, और जितनी एडजस्टमेंट्स मतलब उतने मेरे लेजर अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹8,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015 फॉर ₹8,500। मतलब 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी और 2015 के साल में मैंने उसको 8,500 में बेच दिया। Investments were for ₹8,000, but when I went into the market, when I sold off the investments, I sold it off for ₹8,500. So can anybody tell me there is a profit or loss?
Profit. प्रॉफिट प्रॉफिट, वेरी गुड, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, ये प्रॉफिट है। तो अब इस प्रॉफिट में 500 का प्रॉफिट है, उसको मैं बताऊंगी कैसे ट्रीट करना है उसको, ठीक है। लेट मी सेव दिस ऑफ, क्योंकि कभी भी नहीं तो बंद हो जाएगा। Okay, now we have another one, provision for tax during the year 9000। अब ये provision for tax मैं आपको बताऊंगी। देखो, जब हमारे पास बुक होता था ना, अब तो आपके पास फिजिकल बुक नहीं है, तो बुक होता था ना, तो हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट की पॉइंट पड़ी, ऊपर इन्वेस्टमेंट को टिक करके लिख दिया नंबर 1, मतलब इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में कैसे करते थे, बिल्कुल वैसे। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 9000, तो ऊपर जाएंगे, लाइबिलिटीज में होता है टैक्स, तो टैक्स को टिक करके लिखेंगे नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स costing rupees 10,000 was sold for rupees 12,000 and the profit was included in P&L account, and that we know profit और loss हमेशा P&L में ही होता है, पता है वो मुझे, ठीक है। जो उसने पीछे लिखा है उसको इग्नोर कर दो, मुझे पता है, लेकिन जो पहले लिखा है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट है। अगर बुक होता तो हम क्या करते, पेपर में भी कर सकते हो आप, पेपर में करना है वो कि ऊपर जाके फिक्स्ड एसेट को टिक करके लिखना है नंबर 3। उससे क्या हो जाता है, जब हम फिक्स्ड एसेट पे आएंगे तो हमको टिक देखकर समझ जाएगा कि देयर हैज टू बी एन एडजस्टमेंट ट्रीटेड, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट है जिसको मुझे ट्रीट करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट सिर्फ ऐसे ही नहीं है, एडजस्टमेंट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हाईलाइट कर लेंगे, टिक कर लेंगे नंबर 3 से। तो फिक्स्ड एसेट्स मेरी कॉस्टिंग कितनी थी, 10,000, बट मैंने उसको कितने में बेचा, 12,000। सो अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी कुछ 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी डिविडेंड, डिविडेंड पेड दिया हुआ है 40,000 रुपीज का। तो अब आप अगर अगर आपका ध्यान है तो ये डिविडेंड है, डिविडेंड पे करना मतलब लाइबिलिटी होती है, प्रपोज डिविडेंड दिखता है हमको लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज में देखेंगे ना, तो डिविडेंड नाम जैसा कुछ भी नहीं है, तो अब मैं टिक किसको करूं, किसी को भी नहीं कर सकती टिक तो मैं, क्योंकि डिविडेंड तो है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, डिविडेंड वाली पॉइंट जिसका ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको मैंने स्टार मार्क डाल देना। आपको याद होगा जब हम फाइनल अकाउंट्स करते थे, तो फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का एक फर्स्ट एडजस्टमेंट आता था, तो क्लोजिंग स्टॉक तो ऊपर कहीं ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड नहीं होता है, तो हम उसको स्टार मार्क लगा देते थे, ठीक है। तो जो जो आइटम ऊपर से कोई लेन देन नहीं रखता बैलेंस शीट से, उसको हम स्टार मार्क लगा देंगे और उसको उसके खुद से ही 2 इफेक्ट्स दिखा देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, क्वेश्चन रीड किया मैंने, समझ आया थोड़ा बहुत, यस गुड। तो अब हम क्या करेंगे, सम को शुरू करते हैं, ओके ठीक है। अब हम सम को शुरू करते हैं। अब याद रखो जिसमें एडजस्टमेंट थी ना, उसको हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। बीच में आइटम आ भी जाएगा ना, उसको आधे में छोड़ देंगे, ठीक है, बीच में छोड़ देंगे उसको, एंड वी विल ट्रीट द आइटम विच इज रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट एट द लास्ट। अब करना क्या है, सम को सीक्वेंस में करना है। अगर सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो सम तो बिल्कुल अगड़म बगड़म हो जाएगा, ठीक है, वैसा भी नहीं करना है। अब सम को अगर सीक्वेंस में करेंगे तो बेनिफिट क्या है, कोई भी पॉइंट छूटेगी नहीं, है ना। तो हम सीक्वेंस में जाएंगे, सबसे पहले लाइबिलिटीज को देखो, फिर असेट्स को देखो, फिर एडजस्टमेंट्स को देखो, बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज में आ जाओ, शेयर कैपिटल। अब अब आपको करना क्या है, 2 ईयर्स के बीच में कंपैरिजन करनी है, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से। अब बैलेंस शीट दे रखा है तो मुझे इसमें से देखना है कैश आ रही है कि जा रही है ना, हमने यही तो सीखा। उसके पहले ये देखना है, उस हमेशा देखो आपको मुझे आंसर क्या करना है, सबसे पहले आंसर करना है कौन से एक्टिविटी में जाएगा। जैसे एग्जांपल शेयर कैपिटल,
देखो हर पॉइंट पे दो चीज हो सकती है, या तो इशू या तो रिडम्पशन, या तो परचेज या तो सेल, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। दो ही चीजें हो सकती है ना, दो से ज्यादा तो कुछ ही नहीं था हमने जब फॉर्मेट सीखा। आवाज आ रही है सबको? कीप आंसरिंग नो, चैट बॉक्स में आंसर दो या बोलो। हाँ, ठीक है, ओके गुड। अच्छा, तो अब अब जैसे एग्जांपल है शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी होती है? कोई बताएगा मुझे कौन सी एक्टिविटी होती है? हाँ जी, कौन बताएगा? फाइनेंसिंग वेरी फाइनेंसिंग गुड। तो पहले ये डिसाइड कर लेना मैंने कि कौन सी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले मुझे फाइनेंसिंग पे आना है। ये देखो मैं फाइनेंसिंग पे आ गई। अब यहाँ पे मुझे जो लिखना है सब यहाँ लिखना है शेयर कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। चलो दूसरी चीज देख लेते हैं, जनरल रिजर्व क्या होता है? अब मैम आपने तो बताया ही नहीं था जनरल रिजर्व कहाँ जाता है। मैंने ये तो बताया था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहाँ जाता है। ये देखो जन इन्वेस्टमेंट नो, गलत। पहले पूरा सुन लो, मेरा पूरा सुनो। जनरल रिजर्व में पहले कितना पड़ा था? 2014 मतलब पहले, और अब मैं जब बोलूंगी तो 2015। पहले मतलब 2014 और अब करंट मतलब 2015। तो जीआर में पहले कितना पड़ा था? अकाउंट है ये, अकाउंट। पहले कितना पड़ा 3 था लाख और 3 अब लाख कितना पड़ा है? 3,10,000 मतलब बढ़ गया। मतलब आपने हम्म 10,000 इसमें और डाले हैं। कहाँ से? जीआर हम्म में। हमेशा याद रखो, जीआर में अगर पैसा डाल के रखा है हमने तो वो कहाँ से आता है? पीएनएल अकाउंट से आता है। आपको मैंने ये चीज फॉर्मेट के टाइम पे सिखाई थी। मैंने आपको ये बोला था कि पीएनएल अकाउंट हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पैसा निकाल के बिजनेस के बिजनेस के लिए खर्चे के लिए रखते हैं, और जो बाकी का अमाउंट होता है कल के लिए रिजर्व करते हैं। फ्यूचर के लिए हम कंपनी के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो मैंने 10,000 डाला है ना जीआर में,